हमारे मुल्क में। हम बताएंगे आपको क्रिकेट कैसे खेली जाती है। तो है कि नहीं ये क्रिकेटिंग लेसन, ये पकड़ के क्रिकेटिंग लेसन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फास्ट 3 ओवरों में 50, मजाक है ये क्या चल रहा है? ये इतना इतना कौन मारता है यार? ये कोई तरीकाकार है इस तरह की धुलाई का? 3 ओवरों में 50? ये पाकिस्तान की टीम है, ये इंडियन टीम है, ये बांग्लादेश, ये छोटी छोटी टीमें जो है ना, ये हिंदुस्तान को हराने की औकात नहीं है इनकी। इंडिया ने टेस्ट मैच को T20 बना दिया, और जब तक रोहित शर्मा खेले थे ये टेस्ट मैच नहीं था, T10 का मैच था 10-10 ओवर का, कि 3 ओवर के अंदर इन्होंने 50 रन करके रिकॉर्ड भी बनाया। जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए तो ये T20 मैच बन गया। वो क्या रहा है, ये आ गया क्या? ये T20 है कि टेस्ट है? उसके बाद एक तूफान आता है भाई साहब इंडिया की जानब से, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल नाम का, और वो फिर बांग्लादेश को दिन को तारे दिखा देता है। दिन में जो बांग्लादेश को तारे दिखा देते हैं कि आप देखें 19 बालों पे पहला 50 बन जाता है और 10 ओवर्स में 100 रन बन जाता है, यानी कि तारीख रकम कर दी है, हिस्ट्री जो है क्रिएट कर दिया इंडिया के बल्लेबाजों ने। फास्टेस्ट जो है वो 50 भी टेस्ट में, फास्टेस्ट सेंचुरी भी, फास्टेस्ट 150 भी बना लिया और फास्टेस्ट 200 भी बना लिया टेस्ट क्रिकेट में। और जिस तरह से रोहित शर्मा ने आते साथ पहले बॉल से लेके 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा दिए। भाई जब आपका कैप्टन इतना दिलेर होता है ना, फिर आपकी टीम जो होती है ना वो ऑटोमेटिक जो है वो दिलेर हो जाती है। आप देखें आपका कैप्टन आते साथ टेस्ट मैच में इस जो अप्रोच के साथ खेलता है कि 2 बॉलों पे 2 छक्के, और ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा ने पहले से अपने बल्लेबाजों को पहले से ये कह दिया था भाई जाते साथ अटैक करो, हमें यहां पर विकेट नहीं बचाना है, हमें ये जो बांग्लादेश ने ऊपर रन्स बनाए हुए हैं ना ये हमको खत्म करने। भी फेवरेट था, बीच मैच में भी फेवरेट है, और अगर ये किसी ना किसी तरीके से ड्रॉ हो गया मैच तो नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश का या इंडिया का? ऑब्वियसली इंडिया का नुकसान होगा। तो उस नुकसान को नुकसान ना हो उसमें से भी मैच निकालने के लिए अब यह देखिए, यह है तरीकाकार बैटिंग का, यह होती है इंटेंशन। ये जब इस सीरीज से पहले तीनों को बड़ा शौक था, मैच का इंतजार था तीनों कंट्रीज के क्रिकेट फैन का। तीनों कैसे भाई? बांग्लादेश को तो था ही था कि वो पाकिस्तान को हरा के आए थे, तो उनको इंतजार था इसका कि ये सीरीज कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी शुरू हो। इंडिया को भी इंतजार था कि हाँ यार बांग्लादेश बहुत अच्छा हो गया, हमारी टीम एक्शन में नहीं आई तो आए जरा मुकाबला हो। पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी बड़ा इंतजार था कि हाँ बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के गई है। अब ये बांग्लादेश वो वाली बांग्लादेश नहीं है जो हारा करती थी, ये बांग्लादेश अब वो वाली बांग्लादेश है कि जो घर में घुस के हरा के चली जाती है। तो तीनों को इंतजार था, लेकिन हमें पता था होना क्या है, वो वही रहा है कि जो एक्सपेक्टेड था। और बांग्लादेश के क्रिकेट फैन उनको भी पता चल गया कि टीम बेशक पाकिस्तान में जीत के आई है, बट वी नो वेयर डू वी स्टैंड। और पाकिस्तान वाले जो क्रिकेट फैन है वो बेचारे और दिल में हसरत लेके ठंडी ठार कि ये हमारी टीम का ही बड़ा गर्क हुआ हुआ, बांग्लादेश तो वैसे ही जैसी खेल रही है। और इंडिया के क्रिकेट फैंस उनको भी बड़ा इंतजार था कि हाँ एक दफा आ जाओ, खुशबू लगा के आ जाओ, जरा बड़ा मतलब जीत जिता के आ गए हो, हमारे वतन में आ जाओ जरा एक दफा, हमारे मुल्क में। हम बताएंगे आपको क्रिकेट कैसे खेली जाती है। तो है कि नहीं ये क्रिकेटिंग लेसन, ये पकड़ के क्रिकेटिंग लेसन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? फास्ट 3 ओवरों में 50, मजाक है ये क्या चल रहा है? ये इतना इतना कौन मारता है यार? ये कोई तरीकाकार है इस तरह की धुलाई का? 3 ओवरों में 50? ये T20 चल रहा है, ये T10 चल रहा है, ये टेस्ट चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या मैच क्या चल रहा है? 3 ओवरों में 50, ओए होए होए होए, और फिर 10 ओवरों में 100 कर दिया। तो ये तो भाई साहब T20 वाला, पहले T10 के हिसाब से 3 ओवरों में 50, और फिर अगली जो बारी है वो T20 वाला 10 ओवरों में 100। वो भी अच्छी टीमें करती हैं 10 ओवरों में 100, T20 में भी 10 में 100, हमसे तो नहीं होता। जिनके बुरे हाल हो गए, आपको पता है सेल्फिश क्रिकेट कहाँ खेली जाती है, कौन से बल्लेबाज खेलते हैं सेल्फिश क्रिकेट, ये आपको बताने की अब जरूरत भी नहीं है। दुनिया में 2-4 ही लोग हैं जो सेल्फिश क्रिकेट खेलते हैं, उसके अलावा हर इंसान अपनी क्रिकेट टीम को, अपने नेशन को जितवाने की गर्ज से क्रिकेट खेलता है। यशस्वी जायसवाल ने बारी की शुरुआत की, कप्तान ने अपने बिल्ले पर 100 या 50 लगाने की नहीं सोची, उसने कहा भैया 20 करूंगा लेकिन मोमेंटम बना के दूंगा। फिर आ जाए छोरा अफाक बल्लेबाज विराट कोहली, वो 40s में जाते हैं 35 बॉल्स पर, और उसके बाद वो भी विकेट दे देते क्योंकि लक्ष्य नहीं होता। वो खेल रहे थे टाइम से कि यार टाइम में
हम 2.5 दिन में भी ये मैच जीतने की अहलियत रखते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर प्लेइंग विद बांग्लादेश। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया नहीं बनाना है मैंने। ये जो एफर्ट है ना आज, इसकी कोई कमेंट्री भी नहीं है, मैं आपको सच बात बताऊं। ये मुंह बोलता सबूत है उस एफर्ट का, जो यकीनन आपको ड्रेसिंग रूम में तो शायद नजर ना आती हो, ठीक है, मगर ये आपस की अंडरस्टैंडिंग, ये जो जेल की कहानियां आती है ना, जेल होता है ये, बगैर कहे, बगैर बोले, बगैर समझे, बगैर देखे, हैं खेल पे बताएंगे। अबे असल तो ग्राउंड में प्रूफ करना होता है ना, बाहर बैठ के थोड़ी चुतियापे करने होते हैं कि रंगबाजियां चल रही हैं, फनकारियां चल रही हैं। भैया ग्राउंड में पता चलता है, ओनली ग्राउंड में आज जो जिससे भी देखा कानपुर में, क्या कमाल मैच है। अगर आप अभी दूसरी इनिंग से 1 मिनट को बाहर आए, 233 रन में सेंचुरी की है मोमिनुल हक ने। अब मोमिनुल हक के बारे में यहाँ पाकिस्तान से हम बात करना शुरू कर रहे थे कि देखिए बांग्लादेश की टीम इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो शायद 100 में से कोई एक बंदा ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, और वो एक बंदा रोहित शर्मा था, जिसने अपनी टीम को ये सोच दी कि हम इस मैच में कुछ कर सकते हैं। और फिर जैसे बैटिंग की टीम इंडिया ने, आप 20 T20 मैचेस देख लिए जो दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं, आप देखें कि 20 ओवर के अंदर कितने रन्स बनते होंगे, 160 ऑन एवरेज रन्स बनते होंगे। पार्टी विकेटें दुनिया भर में वाइट बॉल के अंदर हो रही हैं, इतनी तेज क्रिकेट वहां पे भी नहीं हो रही जितनी तेज कानपुर में इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा है। और कम से कम हम लोग ये पाकिस्तानी ये नहीं कह सकते कि माठी टीम है, क्योंकि इसी टीम के हाथों हम 2 टेस्ट मैचेस हारे हैं। और जो कमाल किया है इंडियन बैटर्स ने, दाद बनती है, तारीफ बनती है, मतलब थोड़ा दिल बड़ा रख के तारीफ करनी बनती है कि ये कमाल हुआ है। ये वो क्रिकेट खेल रहे हैं जो इमेजिनेशन में खेली जाती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप हैरान कुन होगी उन लोगों के लिए भी। आप यकीन माने बहुत से लोग होंगे पाकिस्तान में जो शायद ये टेस्ट मैच लाइव नहीं देख रहे होंगे, मगर अब जो हुआ उसके बाद हाईलाइट जरूर देखेंगे, यार ये कैसा खेल गए हैं, कैसे खेल के गए हैं। केएल राहुल, विराट कोहली के ऊपर जो इंडियन कुछ जर्नलिस्ट भी चमक रहे होते हैं ना कि इनका स्ट्राइक रेट का मसला है, वो टेस्ट को T20 बना के खेले हैं। आप अंदाजा कर लें। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात आपके लिए रहेगी। 3.5 ओवर में पहली विकेट गिरी थी। स्कोर पता क्या था इंडिया का? 55। 4 ओवर में 55 रन मैच था, और जिस गैप के बाद मैच शुरू हुआ था, सो ये एक मोमेंटम को कायम रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इतनी फास्टेस्ट बैटिंग की है टेस्ट के अंदर, आपको इतनी फास्ट बैटिंग नज़र नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इस बार रिकॉर्ड कायम किया है कि मोबाइल इसलिए हिल रहा है क्योंकि मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, आई एम सॉरी, बट ये है कि ये जो मोमेंटम होता है ये कायम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड बिलीव मी, रोहित शर्मा, एक तो उनकी स्ट्रैटेजी, उनका गेम प्लान, उनकी गेम अवेयरनेस एक तरफ है, बट जो एक फास्टेस्ट आपका अंदाज़ा था, मुझे लगता है कि इंडिया ने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि टेस्ट के अंदर इतनी फास्ट बैटिंग, मतलब बहुत मुश्किल है। टेस्ट तो वो चीज़ है कि आप देखकर बोर हो जाते हो। भाई इंडिया की टीम ने इसमें ऐसा इंटरेस्ट का फैक्टर डाला है, ऐसी एनर्जी डाली है कि हम भूल गए हैं कि ये टेस्ट है। ऐसे लग रहा है जैसे ये 50 ओवर्स की गेम है। यकीन करें, इतना मज़ा आ रहा है मैच देखने का। अभी हर जगह क्रिकेट हो रही है, लेकिन जो एक इंटरेस्ट का फैक्टर है वो इंडिया के मैच के अंदर ही है इस टाइम पर। एंड एग्जैक्टली नवजोत, जैसा आप कह रहे हैं कि इट्स अ रिकॉर्ड फास्ट 50 फास्ट 100 एवर इन क्रिकेट टेस्ट हिस्ट्री। विराट कोहली, यस एग्जैक्टली, विराट कोहली के 27,000 रन भी पूरे हो गए हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन विराट कोहली को। विराट कोहली इज़ द बेस्ट। तकलीफ दे बात तो है ना, लेकिन जी क्रेडिट देना चाहिए इंडियन बैटर्स को, इंडियन मैनेजमेंट को, कि एक सोच उसी वे में खेले। देखा 10.1 ओवर में तो 100 कर दिया था, 3 ओवर में 51 रन। अगले 3 ओवर में अगर 51, 50, 49 ओवर कर देते तो 6 ओवर में 100, लेकिन वो 10 ओवर में 100 हुए। अपना रोहित ने तो जी स्टार्ट कर दिया था छक्कों से। 2 दिन बारिशें हुई, बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ। आज बाउंड्रीज की बारिश हुई, पहले ओवर में 3 चौके, अगले ओवर में 2 छक्के 1 चौका। तो ऐसा लग रहा था कि T5 हो रहा है, T10 भी नहीं, T5, कि 5 ओवर में इतने, 5 ओवर में इतने, 5 ओवर में आ पाओ, 5 ओवर में आ पाओ, 5 ओवर में आओ। लेकिन जी बता दिया, जब ऋषभ पंत आया ना नंबर 4 पे, लेफ्ट राइट कम्बिनेशन इस्तेमाल करा गौतम ने। गौतम ये बहुत करता है, क्योंकि T20 में भी मैंने देखा, श्रीलंका में और वनडे में भी, कि लेफ्ट राइट कम्बिनेशन बड़ा करता है। पुरानी सोच है 90s वाली, लेकिन इम्प्लीमेंट करता है।
और आप देखें कि ऋषभ पंत तो आउट हुआ,